जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक एग्जीक्यूटिव ऑनलाइन फॉर्म 2023 के बारे में कि कैसे आप लोग IPPB एग्जीक्यूटिव का फॉर्म फिलअप कर पाएंगे, जहां पर आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी दी जाएगी जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं गाइस। यहां पर फॉर्म भरने से पहले आप जान लीजिए कि कौन लोग इसमें फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल है, और फिर मैं आपको बताऊंगा इसी वीडियो में कि कैसे आपको फॉर्म को भरना है। तो अभी जो वीडियो में देख सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in है, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे आप ये लिंक ओपन करेंगे आपके सामने इस रिक्रूटमेंट की जानकारी आएगी, जहां पर जानने को मिलेगा कि इसमें आपके 132 पद है। और आप यहां पर इंपोर्टेंट लिंक्स के सेक्शन में ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF के ऊपर क्लिक करके इस नोटिफिकेशन से जानकारी देख सकते हैं। 132 आपकी पोस्ट निकाली गई है एग्जीक्यूटिव के लिए, जिसके फॉर्म आप लोग 26 जुलाई 2023 से लेकर के 16 अगस्त 2023 तक भर पाएंगे। यहां पर आप जानेंगे कि आपकी एज लिमिट 21 से 35 साल है, कौन सी कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसी है वो आप यहां पर चेक कर सकते हैं। इसके बाद में कौन सर्कल के लिए किस स्टेट में कितनी वैकेंसी है उसकी जानकारी आपको दी गई है। फिर अप्लाई करने के लिए आपसे एग्जैक्टली क्या क्वालिफिकेशन मांगी है वो आप देख सकते हैं। तो ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन मांगा है, और नोट करके ये कहा कि दी कैंडिडेट विद प्रीवियर एक्सपीरियंस इन सेल्स या फिर ऑपरेशन ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट वुड बी प्रेफर्ड। यानी कि अगर आपके पास ये वाली क्वालिफिकेशन भी होगी यानी कि एक्सपीरियंस होगा तो तब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एंड बस उनको उन कैंडिडेट के मुकाबले ज्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी जो कि सिंपल ग्रेजुएट के माध्यम से अप्लाई कर रहे हैं। सिंपल ग्रेजुएट से मतलब ये होता है कि इसमें फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ये जानकारी आपने यहाँ पर जानी। फिर आप यहाँ पर जान लीजिए कि आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। इसके बाद में 30,000 रुपए सैलरी पर मंथ आपको दी जाएगी। एंड गाइज यहाँ पर एप्लीकेशन फीस SC ST विकलांग के लिए 100 रुपए है, और फॉर ऑल अदर यानी कि अन्य जो बाकी कैटेगरी बचती है उनके लिए 300 रुपए फीस रखी गई है। तो अब यहाँ पर बात करते हैं कि कैसे आपको इस फॉर्म को भरना है। अब गाइस यहाँ पर आप आइए और अप्लाई ऑनलाइन लिंक इसके ऊपर क्लिक करके इस वेबसाइट को ओपन कीजिए। यहाँ पर आने के बाद आप क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन इसके ऊपर क्लिक करेंगे। देन जो आपका फर्स्ट नेम है वो आप यहाँ पर 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग एंटर करेंगे, उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई करेंगे। अपना लास्ट नेम आपको यहाँ पर एंटर करना है, लास्ट नेम को दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देना है। अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है, मोबाइल नंबर को दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है। कोई अन्य नंबर आप देना चाहते तो आप दे सकते हैं अल्टरनेटिव नंबर के अंदर, नहीं तो आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। फिर ईमेल आईडी के अंदर आपकी जो भी ईमेल आईडी का एड्रेस है वो आप डालेंगे। एंड आपका जो @ से बाद का है वो डोमेन आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि मेरी ईमेल आईडी gmail.com पर है तो मैं @ से पहले का तो यहाँ पर टाइप करूंगा, वो मैं प्राइवेसी के चलते नहीं टाइप कर रहा हूँ बट आपको बता रहा हूँ। और फिर यहाँ पर डोमेन में आप जो भी आपका डोमेन है, जैसे कि मेरा gmail.com है, मैं इसको सिलेक्ट कर लूंगा। फिर यहाँ पर आप अपनी पूरी ईमेल आईडी डाल करके वेरीफाई कर देंगे। ये सिक्योरिटी कोड फिल करेंगे। सभी जानकारी चेक करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज आपके सामने इस फॉर्म का स्टेप 2 आ चुका है, और जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो चुका है। रजिस्ट्रेशन नंबर की जानकारी आपके डिस्प्ले पर दी गई है, साथ ही आपको ईमेल और मैसेज के माध्यम से सेंड कर दी गई है। अब इस सेक्शन के अंदर आपको फोटो और साइन अपलोड करना है। फोटो का साइज 20 से 50 KB और सिग्नेचर का साइज 10 से 20 KB रहना चाहिए। आप यहाँ पर गाइडलाइन फॉर स्कैनिंग दी फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर ये PDF ओपन करके फोटोग्राफ की गाइडलाइन भी देख सकते हैं। एंड अभी मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आपको ये अपलोड करना है। तो आप यहाँ पर स्कैन फोटोग्राफ ऑफ द कैंडिडेट चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे। जहां पर भी आपकी फोटो फाइल है वो आपको सेलेक्ट करनी है। मैं इस फॉर्म को डेमो के लिए भर रहा हूं, यानी कि सिर्फ आपको दिखाने के लिए भर रहा हूं। तो मैं एक रैंडम फाइल सेलेक्ट करता हूं, यहां से ओपन करता हूं तो आपका इमेज इस तरह से यहां पर आ जाएगा। फिर आप यहां पर आई कंफर्म दैट दिस इज माय वैलिड फोटो, यहां पर टिक कर देंगे। देन गाइस यहां पर आता है सिग्नेचर। तो आपका जो सिग्नेचर है वो आप अपलोड करेंगे। सिग्नेचर का साइज जैसे कि मैंने आपको शुरू में कहा कि 10 से 20 KB रहना चाहिए। तो आप यहां पर फाइल सेलेक्ट कीजिए एंड यहां से ओपन कर लीजिए, तो आपकी साइन की फाइल आ जाएगी। अब आप यहां पर इसको भी कंफर्म कर देंगे, इसके ऊपर टिक करके, और फिर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद बेसिक इंफॉर्मेशन आती है। तो सबसे पहले आपकी कास्ट कैटेगरी कौन सी है, जनरल है तो UR, EWS है तो EWS। तो बेसिकली जो भी है वही आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। क्या आप विकलांग है और आपकी विकलांगता 40% या उससे ज्यादा है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको आंसर करना है इस वाले सवाल का, जो कि ये जो आपको यहाँ पर आर यू ए पर्सन विद स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी, यानी कि इस रूल के अकॉर्डिंग अगर आपको कोई डिसेबिलिटी या कोई विकलांगता है तो आप यहाँ पर यस करें। अगर आप बिल्कुल ठीक ठाक है तो आप यहाँ पर नो कर दे। इसके बाद यहाँ पर आपके सामने एक ऑप्शन है रिलीजन टू विच यू बिलोंग। तो आपका रिलीजन कौन सा है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। फिर क्या आप एक्स सर्विसमैन है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना होगा। इसके बाद आपसे पूछा कि क्या आप रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, अगर आप माइनॉरिटी से है तो आप यस करें, नहीं तो आपको नो करना है। नेशनलिटी आपकी इंडियन रहेगी। फिर आता है स्टेट यूटी या फिर NCR टू विच सेंटर ऑफ एग्जाम बिलोंग, यानी कि आप आपका एग्जाम सेंटर कौन से स्टेट के अंदर रखना चाहते हैं वो स्टेट आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। फिर सेंटर फॉर एग्जामिनेशन के अंदर यहाँ पर इस जो भी स्टेट आपने
सिलेक्ट किया उसमें जो सिटी अवेलेबल है सेंटर के लिए वो आपके सामने, आप यहाँ पर उनमें से कोई एक सिलेक्ट कर लीजिए। फिर है प्रीफर्ड जॉब लोकेशन फर्स्ट, पहली चॉइस आप इन लोकेशन में से किसको देना चाहते हैं आपकी जॉब के लिए, इन्हीं लोकेशन पर आपकी जॉब की लोकेशन रहेगी इन सिटीज में, तो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद में यहाँ पर आप इस तरह से इसको सिलेक्ट कर लेंगे। अब आपको ब्रांच को कौन सी को देनी है, ब्रांच भी आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। देन गाइज आप सेकंड चॉइस किस स्टेट को देना चाहते हैं वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। फिर उसकी जो स्टेट है वो आपको सिलेक्ट करनी है एंड यहाँ पर फिर ब्रांच भी आप सिलेक्ट कर लेंगे। फिर इसके बाद तीसरी जो आपकी चॉइस है वो आपको देनी है, फिर यहाँ से स्टेट एंड इसके बाद में जो आपकी ब्रांच है वो आपको सिलेक्ट करनी होगी। अब आते हैं यहाँ पर नीचे आपसे पूछा कि आर यू रेडी टू सर्व एनीवेयर इन इंडिया, क्या आप इंडिया के अंदर कहीं भी सेवा करने के लिए तैयार है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है, आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग है। पर्सनल डिटेल, डेट ऑफ बर्थ आपकी क्या है वो आप यहाँ पर देंगे, पहले डेट फिर मंथ और फिर जो भी आपका ईयर है बर्थ का वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। जेंडर आपका क्या है, मेल फीमेल या फिर अदर, वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। क्या आप एक जुड़वा भाई बहन है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। अगर आप जुड़वा भाई बहन है तो फिर आप यहाँ पर आपकी जुड़वा का जेंडर और साथ ही उनका नाम भी बताएंगे। मैरिटल स्टेटस क्या है, अनमैरिड मैरिड, जो भी आपका स्टेटस है वो आप यहाँ पर टिक करके बता देंगे। देन गाइज आप अपने फादर का नेम देंगे, आपकी मदर्स का नेम देंगे। एड्रेस फॉर कॉरेस्पॉन्डेंस में जो आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो आप यहाँ पर लाइन फर्स्ट और 2, 3 के अंदर लिख देंगे। थोड़ा थोड़ा पार्ट आपके एड्रेस का लिखिएगा क्योंकि एक बॉक्स के अंदर आप 35 कैरेक्टर से ज्यादा नहीं लिख पाएंगे। फिर जो आपकी डिस्ट्रिक्ट है और डिस्ट्रिक्ट आप यहाँ पर एंटर करेंगे एंड देन जो आपकी स्टेट है वो आपको सिलेक्ट कर लेनी है और फिर आपको यहाँ पर आपका पिन कोड भी डाल देना है। इसके बाद अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस यानी कि कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस एक है, सेम है, तो आप यहाँ पर टिक कर देंगे। अगर अलग है तो अनटिक करके अलग से अपना परमानेंट एड्रेस भर दीजिएगा। फिर कौन से एड्रेस के ऊपर आप यहाँ पर जो आपकी एप्लीकेशन फीस की जीएसटी इनवॉइसिंग है वो सेंड करना चाहते हैं या फिर कराना चाहते हैं वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए और फिर इसके बाद आप यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कीजिए। अब आपके सामने क्वालिफिकेशन की जानकारी आ चुकी है, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले ग्रेजुएशन के अंदर इनमें से आपकी क्वालिफिकेशन सेलेक्ट कर लेंगे। अगर इनमें नहीं है तो अदर्स के ऊपर क्लिक करके खुद से अपनी क्वालिफिकेशन का नाम एंटर कर दीजिएगा। बट अगर इनमें है तो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे कि मैं यहाँ पर मेरी क्वालिफिकेशन है बीए, तो मैं बीए एंटर कर देता हूँ। इसके बाद यहाँ पर आपको बताना कि आपने किस यूनिवर्सिटी से आपकी जो ये क्वालिफिकेशन है वो की है, उसका आपको यहाँ पर नाम एंटर करना है। ये एंटर करने के बाद में यहाँ पर आता है डेट ऑफ पासिंग, कब आपने पास कर ली थी, वो डेट, मंथ और जो आपका ईयर है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। फिर आपकी क्लास क्या आती है, जिनकी परसेंटेज 60 प्लस होती है वो फर्स्ट क्लास के अंदर आते हैं और जिनकी परसेंटेज 45 से 59 के बीच में होती है उनकी सेकंड, और जिनकी 33 से लेकर के 45 के बीच में होती है वो पास क्लास कहलाए जाते हैं। तो जो भी परसेंटेज के अकॉर्डिंग आपकी क्लास है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। कोई अन्य क्वालिफिकेशन है आप यहाँ पर वो अदर्स के सेक्शन में उस क्वालिफिकेशन का नाम दे करके ऐसे जानकारी दे देंगे, नहीं तो आप इसको खाली छोड़ दीजिए। आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो आप उसकी जानकारी यहाँ पर भरेंगे, नहीं तो आपको ये भी खाली छोड़ना है क्योंकि ये कंपलसरी नहीं है। इसके बाद लैंग्वेज नोन, आपको कौन कौन सी लैंग्वेज आती है, जैसे कि मुझे हिंदी आती है, मैंने यहाँ पर लिखी, फिर मैं बताता हूँ मुझे पढ़नी आती है, लिखनी आती है और बोलनी आती है। इसके बाद में आपको कोई सेकंड लैंग्वेज आती है वो आप यहाँ पर लिखेंगे और उसका जो स्टेटस है वो भी आप यहाँ पर बता देंगे। कोई तीसरी लैंग्वेज भी आपको आती है तो वो भी आप यहाँ पर लिख देंगे और फिर उसका जो स्टेटस है वो भी बता देंगे। अगर नहीं आती, सिर्फ एक ही आती है, तो आप यहाँ पर एक ही लिख करके उसका स्टेटस बताएंगे एंड देन गाइज आप यहाँ पर नीचे सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने आपके फॉर्म का प्रीव्यू आ चुका है, जितनी भी जानकारी भरी है सभी यहाँ पर आप देख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि कहीं पर कोई जानकारी गलत हो गई है तो आप यहाँ पर आइए और यहाँ पर आप बैक में क्लिक करके उसको एडिट कर लीजिए, नहीं तो आई एग्री के ऊपर क्लिक कीजिए और यहाँ पर कंप्लीट रेशन के ऊपर क्लिक करके यहाँ से ओके कर दीजिए। एक बार फिर से ओके कीजिए। अब आपके सामने यहाँ पर लेफ्ट थंब इंप्रेशन अपलोड करने का ऑप्शन है, तो आप यहाँ पर बाएं अंगूठे का और जो आपका निशान है वो अपलोड करेंगे। जहां पर भी फाइल है सेलेक्ट कीजिए, यहाँ से ओपन कीजिए, आपकी फाइल इस तरह से आएगी, आप वेरीफाई करके इसको ओके कर दीजिए। अब आपको हैंड रिटन डिक्लेरेशन यानी कि हाथ से लिखा हुआ डिक्लेरेशन अपलोड करना है। अब इसमें लिखना क्या है वो आप जान लीजिए। तो जो लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है हमारी इस वेबसाइट का, ये आप ओपन कीजिए, यहाँ पर आइए और एक हैंड रिटन डिक्लेरेशन के नाम से आपको हेडिंग देखने को मिल रही है। आप यहाँ पर ये लाइन एक ब्लैंक पेपर यानी कि कोरा कागज लेंगे, उस पर लिखेंगे और नेम ऑफ द कैंडिडेट की जगह पर अपना नाम लिख देंगे, नीचे अपने साइन करेंगे और फिर इस इमेज को स्कैन करके आप यहाँ पर अपलोड करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आता है एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स, रिलेवेंट ग्रेजुएशन डिग्री, फाइनल ईयर मार्कशीट, कंसोलिडेटेड मार्कशीट। तो बेसिकली यहाँ पर आपको पीडीएफ के फॉर्मेट में आपके जो ग्रेजुएशन का डिग्री है या फिर फाइनल ईयर मार्कशीट है या फिर कंसोलिडेटेड मार्कशीट है वो आपको अपलोड करनी है पीडीएफ के फॉर्मेट में। एंड देन इस सिक्योरिटी कोड डालने के बाद सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर आप क्लिक करेंगे। अब आपके सामने यहाँ पर पेमेंट का सेक्शन है, आप इस सिक्योरिटी कोड डालेंगे और यहाँ पर पेमेंट का अमाउंट वेरीफाई करते हुए सबमिट पर क्लिक करके यहाँ से ओके करेंगे। अब आपको यहाँ पर पेमेंट के पेज पर ट्रांसफर किया जाएगा। आप अपनी एप्लीकेशन फीस, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, अदर डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, वॉलेट, कैश कार्ड, क्यूआर या यूपीआई यानी कि इनमें से जिस भी माध्यम से जमा करना चाहे
अप्लाई कर सकते हैं। जैसे आप अपनी एप्लीकेशन फीस जमा कर देंगे तो आप यहाँ से अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। अगर आपके सामने कोई भी प्रॉब्लम आ रही है फॉर्म को जमा करने में, फॉर्म को सबमिट करने में, फीस को जमा करने में, तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। एंड अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो यार वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में। अभी के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।